नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं स्वयं प्रभा झा और आपको सुना रही हूं संजय अग्रवाल की एक कहानी, गोल रोटियां। महीना भर हो चुका था क्षिप्रा की शादी को। हनीमून, मायके जाना, सब कुछ निपट चुका था। अब 1 महीने उसे ससुराल में रहना था। उसके बाद वापस मुंबई जाकर नौकरी ज्वाइन करनी थी। क्षिप्रा के पति पवन कल ही जा चुके थे। उनकी छुट्टियां नहीं थी ज्यादा। आज किचन में पहला दिन था क्षिप्रा का। सुबह सबके लिए उसने चाय बनाई। किसी ने कुछ कहा तो नहीं, पर लगा कि सबको पसंद आई है। फिर बारी आई नाश्ते की, तो मम्मी जी ने कहा, क्षिप्रा बेटा, आज अपनी पसंद का बनाओ सब कुछ। आज नाश्ता और लंच सब तुम्हारी पसंद का खाएंगे। मैं मदद करूंगी तुम्हारी सब बनाने में। क्षिप्रा थोड़ी परेशान थी। इस तरह कभी सबके लिए खाना नहीं बनाया था। मायके में कभी मम्मी ने जरूरी नहीं समझा कि उसे खाना बनाना सिखाए। ना ही उसे खुद लगा कि इस काम को इतना महत्व देकर सीखना चाहिए। बस काम चलाओ बनाना आता है। खैर, ब्रेड पकौड़े बनाने आते थे तो सुबह के नाश्ते में उसने बना दिए। साथ में केचप और दही रख दिया। नाश्ता हुआ तो चैन की सांस ली उसने। लगा आधी जंग जीत ली। मगर अभी तो दोपहर के खाने की तैयारी करनी थी। हे प्रभु, हिम्मत देना। पहले ही दिन ऐसा न सुनना पड़े कि क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मी ने। ससुर जी ने टीवी देखते हुए सब्जियां काट दी। आज रविवार है तो सब फुर्सत में हैं। वैसे भी ससुर जी बहुत सुलझे हुए हैं, हमेशा संयत और गंभीर। कम बोलते मगर सबका ध्यान रखते। घर में बाहर के काम भी ऑफिस से आते हुए कर लेते। और क्षिप्रा के सिर पर जब प्यार से हाथ फेरते तो लगता पापा जी पास ही हैं। आज के समय में अरेंज मैरिज सोचकर अजीब लगता है ना, मगर ये परिवार के संस्कार थे कि क्षिप्रा का ध्यान पढ़ाई और फिर काम के अलावा कहीं नहीं भटका। घर के लोगों ने मिलकर पवन को पसंद किया तो क्षिप्रा ने भी हाँ कर दी। और जैसे होती है, अंततः शादी भी हो गई। खैर, मम्मी जी ने देखा कि उसके हाथ में मायके की मेहंदी के रंग उतरे नहीं हैं, तो रोटी के लिए आटा लगा दिया था। और जब सब खाने बैठे तो मम्मी जी के साथ रोटी बनाने की बारी आई। उन्होंने बोला, तुम बेलो, मैं सेकती हूँ। क्षिप्रा सकते में। पहले कभी रोटी बनाई नहीं थी उसने, बस मम्मी को देखा था बनाते। सेकते तो चलो फिर भी बन जाता जैसे तैसे, मगर बेलना, उफ। बड़ी हिम्मत करके एक रोटी बेली। पता नहीं किस देश का नक्शा बना, मगर बना। तभी ससुर जी का अचानक किचन में पदार्पण हुआ। अरे बहू, ये क्या है? अमीबा जैसा दिखाई दे रहा है ये तो। सुनो, एक काम करो, रोटी का डिब्बा उल्टा कर कर रख दो और काट दो इसे। रोटी गोल बन जाएगी, उन्होंने सलाह दी। क्यों जी, क्या कुछ दिन गोल रोटी नहीं खाओगे तो भूख नहीं मिटेगी? तोड़ तोड़ कर क्यों खाते हो गोल रोटी? पूरी खाया करो ना। मम्मी जी ने नजर तरेर कर कहा, ये जैसी रोटी बनाती है वैसी ही खाएंगे। खाना बनाना भी सीखना पड़ता है मन लगाकर। क्षिप्रा भी अच्छी बच्ची है, जल्दी सीख जाएगी। तब तक इसका हौसला बढ़ाओ, समझे? वैसे भी
गोल रोटी और अच्छी गृहस्थी बनाने में बहुत समय और धीरज लगता है। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज में संजय अग्रवाल की रचना। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।